Hello, my name is Pooja and I'm from Uttarakhand. Professionally, I'm Indian Taekwondo athlete. I'm representing India in Taekwondo. एक छोटी सी स्टोरी है मेरी लाइफ की। जब मैं एक ताइक्वांडो में आई थी, हमारे स्कूल में ना डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी ताइक्वांडो की। हमारे स्कूल में आई थिंक कोई नहीं जानता था ताइक्वांडो के बारे में, क्योंकि मैं एक बहुत ही स्मॉल सिटी से आती हूँ जहाँ पे अब जाके लोग जानने लगे कि स्पोर्ट्स क्या है या स्पोर्ट्स में भी करियर बन सकता है। और ताइक्वांडो ऐसा स्पोर्ट जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती, जिसकी ट्रेनिंग, जिसके इक्विपमेंट्स वगैरह, ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में कोई नहीं जानता था। तो हमारे स्कूल में एक चैंपियनशिप थी और हमारे स्कूल की टीम रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। मतलब हमारे स्कूल में चैंपियनशिप होने के बाद हमारी ही टीम नहीं थी। तो मैं स्पोर्ट्स में थी, मैम ने कहा नहीं आप लोग को खेलना पड़ेगा। और मुझे उस टाइम ताइक्वांडो का भी नहीं पता था और हम लोगों ने चैंपियनशिप खेली। मैंने मतलब ऑन द स्पॉट मतलब मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है कि ऐसे किकिंग वगैरह करनी है। तो बॉडी तो थी एक्टिव टाइप की थोड़ी, तो मैम ने मुझे बोला, मैंने खेला और वहाँ पे मेरा गोल्ड आ गया। तो मतलब मेरे लिए वो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट वाली बात थी। पहला स्टेट से पहला नेशनल और पहला नेशनल मेडल, वो जर्नी शायद मेरी बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं कहूँगी, बट टफ भी नहीं थी। मुझे चीज़ों के बारे में इतना पता भी नहीं था। बट नेशनल मेडल आने के बाद जब मैंने सोचा कि मैं इस गेम को एज अ प्रोफेशनल चूज़ करूँगी, उसके बाद जो मेरी जर्नी थी ना वो बहुत टफ रही। क्योंकि जब आप एक सोचते हो कि आपको नेशनल लेवल पे मेडल लेके आना है, उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं थी। हमारे यहाँ कोचेस भी नहीं थे, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। इवन आज के टाइम में आपको मैट देखने के लिए मिल जाती है हर एकेडमी में। उस टाइम पे हम लोग के पास मैट नहीं होती थी, हम लोग घास के उसमें ट्रेनिंग करते थे। इन सब चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि मेरी फैमिली और मेरी टीचर्स जो थी उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे, क्योंकि मैं स्कूल में थी और स्कूल में मेरी जो एजुकेशन थी या मेरी जो पढ़ाई थी वो सबके बराबर नहीं हो पाती थी। तो मेरी टीचर्स जो थी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। इवन मेरे 10th के एग्ज़ाम थे और मैं शायद 3 से 4 महीने स्कूल जा पाई थी और मेरी टीचर्स ने मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगा के मुझे पढ़ाया था। आफ्टर इंजरीज जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही वो ये 2019 में उत्तराखंड में एक अवार्ड होता है वुमेन के लिए, वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है उत्तराखंड का, तिलु रोतिली अवार्ड। तो 2019 में मुझे उस अवार्ड से सम्मानित किया गया। माननीय राज्यपाल जो हमारे थे उन्होंने मुझे अवार्ड दिया और मैं अपने उत्तराखंड की 2019 की बेस्ट वुमेन रही। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद होता है ना कि आप एक जब फॉर्म में वापस आते हो तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाता है, मतलब बिलीव वाली बात हो जाती है। उसके बाद हमारी ऑल इंडिया चैम्पियनशिप हुई, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसमें मेरा गोल्ड रहा और ओपन नेशनल्स वगैरह में, फेडरेशन नेशनल वगैरह में मेरे गोल्ड रहे। और प्रेजेंटली भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। मेरे हिसाब से एक जो आपने बात बोली कि बहुत डिफरेंस है, वो सच में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। अगर हम बात करें मेल पर्सन की या फिर फीमेल पर्सन की, तो खेलने वालों में अब मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे ना 3-4 चीज़ें हैं जो फैक्ट हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें अच्छे ट्रेनर्स नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये कि नॉलेज नहीं है। मेरे हिसाब से अगर हम आज का टाइम देखें तो बहुत सारी, वो अगर ये बात करें डिफरेंस तो बढ़ चुका है। बहुत सारी फीमेल एथलीट आ रही हैं और उनकी जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बट अगर हम इससे बात करें 1-2 साल पहले की, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि फीमेल एथलीट नहीं थे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती थी। आज के टाइम पे टीवी भी प्रोवाइड कर रहा है ना, न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड कर रहा है, सोशल मीडिया प्रोवाइड कर रहा है स्पोर्ट्स को, तो लोग स्पोर्ट्स के बारे में जान रहे हैं। हम सिर्फ ये बात नहीं कह सकते कि सोसाइटी नहीं करने देती फीमेल को, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये रोल पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि पेरेंट्स अवेयर नहीं होते बच्चों को लेके स्पोर्ट्स में ना, और ख़ासकर फीमेल्स को कि हाँ नहीं चोट लग जाएगी, अच्छा नहीं बॉडी पे इफेक्ट पड़ जाएगा या फिर नहीं करना। बट अभी बहुत चेंज हो गया मेंटालिटी में ना। अभी पेरेंट्स को ये रहता है कि अच्छा बच्चा स्पोर्ट्स करा ठीक है, फिट रहेगा, है ना, मेंटली स्ट्रांग रहेगा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी होंगी तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये डिफरेंस है अभी। इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को भी कि आप थोड़ा और अवेयर हो इस चीज़ को लेके, है ना, फीमेल एथलीट्स को भी लेके। सबसे बड़ी चीज़ है इंडिया में कि आज भी हम भले कितना भी आगे चले गए हैं, बट वो एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता है ना जो बेसिक से मिलना चाहिए प्लेयर्स को, वो नहीं है। सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छी मिलती है। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, बट मैं दिल्ली में आके ट्रेनिंग करी क्योंकि उत्तराखंड में वो फैसिलिटीज़ नहीं है,
है ना? बट हर पेरेंट्स मेरे हिसाब से इतने अवेयर नहीं होते ना कि शिफ्ट हो जाएँ या फिर बच्चे शिफ्ट हो जाएँ। तो मेरे हिसाब से शायद हमारी गवर्नमेंट को या फिर हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको स्पोर्ट्स में और डेवलप करना चाहिए, ताकि जो चीज़ हम मेट्रो सिटीज़ में ढूँढते हैं वो हमें हमारी सिटीज़ में मिले, तभी शायद इंडिया का जो स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है वो ग्रो कर पाएगा। एज़ अ प्लेयर मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी हमारे यूथ को कि आप कुछ भी कर रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, चाहे आप एजुकेशन में हो या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, आपका एक गोल होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आज के टाइम पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे यूथ के पास शायद गोल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के पास नहीं है, बट अगर हम एक परसेंटेज देखें तो वो एक बहुत कम हो गया है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, अगर आप एजुकेशन में कुछ कर रहे हो या फिर कोई फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता है, कोई मॉडल बनना चाहता है, तो एक एम होना चाहिए आई थिंक, जो आपको सुबह उठने के लिए मजबूर करे ना, कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो भी चाइल्ड जॉइन करना चाहते हैं मार्शल आर्ट, मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी और उनके पेरेंट्स को भी, कि जब आप अपने बच्चे को मार्शल आर्ट में डालते हो तो ये ज़रूर देखना कि वो कहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, उसका बेसिक कैसा है, या फिर वो जो चीज़ कर रहा है उसके कितने फ़ायदे हैं। नो डाउट मार्शल आर्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके चाइल्ड को ना सिर्फ फिज़िकली डेवलप करती है बल्कि इंटरनली, मेंटली हर चीज़ में डेवलप करती है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को किसी न किसी स्पोर्ट में डालना चाहिए और मार्शल आर्ट में तो बिल्कुल डालना चाहिए। गर्ल्स को स्पेशली, आज के टाइम पे क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गर्ल्स को सेल्फ अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन मैं ये नहीं कहूँगी कि गर्ल्स को ही सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है। वो चाइल्ड में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयर रखना चाहिए इन सब चीज़ों से।